किसी जमाने में एक गांव था जिसका नाम था लक्ष्मीपुर। यह गांव अपनी हरियाली, सरलता और सादगी के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव में एक जमींदार रहता था जो अपनी हरामी हरकतों और निर्दयता के लिए कुख्यात था। यह कहानी उसी हरामी जमींदार और गांव वालों के संघर्ष की है। लक्ष्मीपुर के हर कोने में इस हवेली का डर व्याप्त था। ठाकुर रणवीर सिंह, एक निर्दयी और क्रूर इंसान जिसने अपने लालच और ताकत के दम पर पूरे गांव को अपने कब्जे में कर रखा था। हा हा हा। यह गांव, इसकी जमीन और इसके लोग सब मेरे हैं। कोई भी मेरी मर्जी के बिना यहाँ सांस भी नहीं ले सकता। जी मालिक, आप सही कह रहे हैं। ये गांव वाले तो आपकी इजाजत के बिना जी भी नहीं सकते। मालिक, कृपया इस महीने का किराया थोड़ी देर के लिए माफ कर दीजिए। इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है। माफ? मैंने कभी माफी नहीं दी। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। मालिक, हम कहाँ जाएंगे? हमारा जमीन ही हमारा सहारा है। तो मेरे पास कहाँ है? कल तक अगर किराया नहीं दिया तो तुम्हारे घर का सामान उठा लिया जाएगा। गांव वालों की जिंदगी दुख और तकलीफ से भरी हुई थी। जमींदार की हरकतों ने सबकी जिंदगी नर्क बना दी थी। लेकिन इन्हीं में से एक युवा, अर्जुन, जो ईमानदार और साहसी था, ने कुछ करने की ठानी। भाइयों और बहनों, यह जमींदार हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। अगर हम मिलकर इसके खिलाफ खड़े नहीं हुए तो यह थे हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। बेटा, हम जानते हैं कि यह जमींदार हरामी है, लेकिन उसके पास ताकत और पैसा है। हम उसका क्या कर सकते हैं? ताकत और पैसा सब मिलकर हरा सकते हैं, अगर हम एकजुट हो जाएं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। गांव वाले धीरे धीरे अर्जुन के साथ सहमत होने लगते हैं। हाँ, अर्जुन सही कह रहा है। अब वक्त आ गया है कि हम उसके खिलाफ खड़े हों। मोहन, तुमने इस महीने का किराया क्यों नहीं दिया? मालिक, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। इस बार फसल पूरी तरह खराब हो गई। फसल खराब हो गई? तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें माफ कर दूं? ले जाओ इसे और इसकी जमीन मेरे नाम कर दो। जमींदार की हरकतों ने गांव वालों को और भी अधिक गुस्से से भर दिया। अर्जुन ने सबको इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम इस हरामी जमींदार के खिलाफ आवाज उठाएं। कल सुबह हम सब उसके हवेली जाएंगे और अपना हक मांगेंगे। लेकिन अगर वह हमें मारने की धमकी दे तो? अगर हम डरे तो वह हमेशा के लिए जीत जाएगा। हमें एकजुट होकर खड़ा होना होगा। गांव वालों का गुस्सा और साहस अब अपने चरम पर था। उन्होंने ठान लिया था कि वे जमींदार की हरकतों को अब और सहन नहीं करेंगे। क्या मजाक है ये? तुम सब मेरी हवेली के बाहर क्या कर रहे हो? जमींदार साहब, हम अपना हक मांगने आए हैं। अब और अन्याय नहीं सहेंगे। हक? तुम्हारे जैसे लोगों का कोई हक नहीं होता। तुम सब मेरे नौकर हो, नौकर। गांव वाले गुस्से में चिल्लाते हैं। जमींदार के गुंडे हमला करने आते हैं, लेकिन गांव वाले मिलकर उन्हें हरा देते हैं। जमींदार साहब, अब आपके जुल्म का अंत हो चुका है। आपको अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। मैं माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे छोड़ दो। यह माफी तब मिलेगी जब आप गांव वालों की जमीन और अधिकार वापस करेंगे। जमींदार को मजबूर होकर गांव वालों की मांग माननी पड़ती है। और इस तरह गांव वालों ने अपने साहस और एकता के बल पर जमींदार की ताकत को हरा दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए साहस और एकता की आवश्यकता होती है। जब लोग एकजुट होते हैं तो सबसे बड़ी ताकत भी उनके सामने टिक नहीं पाती।